गुरु महाराज की जय। प्रीतम प्राणाधार हो श्री श्यामावर श्याम, युगल रूप पद कंज में कोटि कोटि प्रणाम। युगल रूप पद कंज में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य श्री गुरु चरणों में विनूं बारंबार, बनी रहे स्मृति मधुर सुचि, मंगल में सुख सार। श्रद्धा नित बढ़ती रहे, बढ़े नित्य विश्वास। अर्पण हो अवशेष अब जीवन के सब श्वास। अर्पण हो अवशेष अब जीवन के सब श्वास। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, सद्गुरु महाराज की जय हो। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम संग नाता जोड़ा, एक बार बस तुम यह कह दो, तुम मेरा मैं तेरा प्रीतम। तू मेरा मैं तेरा, साची प्रीत की रीत निभाओ, साची प्रीत की रीत निभाओ ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे पिया जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे प्रीतम। ब्रजराज दुलारे, आखिरी
पूर्ण कर दो प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, हम तुम्हारे थे पिया जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे पिया जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की जय। साक्षात स्वामी मीराज ठाकुर कहिए या स्वामी प्राणनाथ जी महाराज, जिस समय सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया जाकर के सदगुरु ने अपना वरद हस्त उनके सिर पर रख दिया और कहा, तू तो धाम की आत्मा है इंद्रावती, और तुम्हारे द्वारा ही ये सब जागने का कार्य होना है। साकुमार साकुंडल ढूंढने की एकांत सुनाई बात, मूल स्वरूप उनकी हसत है ओ खेल में अपनी जात। साकुंडल और साकुमार के ढूंढने की सब बातें उन्होंने बताई कि किस प्रकार से उनको जागृत करके आना है, क्योंकि कुरान और पुराण ये दोनों परमात्मा को पहचान कराने वाले हैं। कोई कुरान पक्ष को लेकर के बढ़ते हैं तो कोई पुराण को। सदगुरु देवचंद्र जी ने कहा कि मैंने पुराण को तो खूब अध्ययन किया, 14 साल निष्ठाबंध भागवत का श्रवण किया, लेकिन कुरान के अंदर भी जितने धर्म शास्त्र हैं उन सभी में परमात्मा को ही दर्शाने का ज्ञान दिया गया, लेकिन जो उस बात को नहीं जान पाते उसको अन्यथा ले जाते हैं। कुरान के अंदर भी अपनी ही बातें हैं, लेकिन हे इंद्रावती की आत्मा महाराज, तुम्हारे द्वारा ही वो सब रहस्य जाहिर होंगे। इसलिए या कुरान या पुराण ये कागज दो परवान, या के मगज मायने हम पास अंदर आए के खोले प्राण नाथ। क्योंकि कुरान हो चाहे पुराण हो, दोनों जो है हमारे कागज हैं, पत्र हैं जो परमधाम से आए हैं, और इनका गुण रहस्य तारतम के द्वारा खुलेगा। स्वामी प्राणनाथ जी को बता रहे हैं देवचंद्र जी महाराज। इस समय दोनों जो भाई हैं, चाहे गोवर्धन ठाकुर और मीराज ठाकुर, दोनों भाई प्रातःकाल ही घर से निकल जाते हैं, सदगुरु देवचंद्र जी के चरणों में सेवा करते हैं, जाकर के ध्यान लगाते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं, चंदन प्रसाद लेकर के प्रतिदिन वापस आते हैं। प्रतिदिन का यही कार्य है, प्रातःकाल निकल जाना सदगुरु के पास में और खूब सेवा में मस्त रहते हैं और फिर वहां से वापस आते हैं। एक दिन की बात है, उनके जो बड़े भाई हैं श्यामल जी माने सांवलिया ठाकुर, प्रातःकाल जब वो मंदिर से होकर के वापस आ रहे थे चंदन प्रसाद लेकर के, गोवर्धन ठाकुर और मीराज ठाकुर, उस समय
सामलिया ठाकुर स्नान कर रहे थे, वस्त्र ही पहन रहे थे। तो जैसे उनको आते हुए देखा तो क्या कहते हैं, ये गोवर्धन और मेहराज, तुम प्रतिदिन चले जाते हो अपने गुरु के पास और वहां से तिलक धारण करके वापस आते हो। तुम दोनों बहुत बिगड़ गए हो। प्रातःकाल जाते हो, पूरा दिन वहां रहते हो और शाम को वहां से वापस आते हो, लेकिन आज तो तुम क्या हुआ, जल्दी ही नजर आ रहे हो। इधर सामलिया ठाकुर ने जब बोला कि तुम दोनों बिगड़ गए और किसके कारण से, तुमने जिसको गुरु बनाया है ना देवचंद्र, और उनके भी जो शिष्य हैं गांग जी, उन दोनों ने तुम लोगों को बिगाड़ दिया है। उनके रहते तुम भी बिगड़ चुके हो। तुम्हारे गुरु और तुम्हारे जो गुरु के शिष्य गांग जी भाई दोनों को इस शहर से निकलवा देंगे। जब कहा दोनों को इस शहर से निकलवा देंगे तो स्वामी प्राणनाथ जी माने मेहराज ठाकुर को और गोवर्धन ठाकुर को बड़ा क्रोध आ गया, क्योंकि माता पिता की निंदा और गुरु की निंदा को कभी सहन नहीं करना चाहिए। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। स्वामी प्राणनाथ जी को इतना क्रोध आया, तलवार रखी हुई थी वहां पर, दोनों भाइयों ने तलवार उठाई और उठा करके सामलिया ठाकुर को मारने के लिए दौड़ पड़े। जब दोनों मारने के लिए दौड़े तो माता जी वहीं पर बैठी हुई थी, धनबाई। माता जी ने देखा कि दोनों तीनों भाइयों में लड़ाई छिड़ गई है, केवल किसको लेकर के, गुरु को लेकर के। प्रातःकाली गोवर्धन ठाकुर और मेहराज ठाकुर चले जाते हैं, कथा सुनने गई है सदगुरु महाराज की सेवा में, और शाम को वापस आते हैं तो भाई को अच्छा नहीं लगता। आज माता ने अपने आंचल में छिपाया सामलिया ठाकुर को। दोनों मारने के लिए दौड़े। माँ ने आज तो रक्षा की, लेकिन जैसे पिताजी घर पर आए, सारी बातें धनबाई ने अपने पति केशव ठाकुर माने पिता को बताया कि आज तो तीनों में इस प्रकार से गुरुदेव को लेकर के आपस में लड़ाई हो गई थी। एक माँ का नाता होते हुए उन्होंने देखा कि तीनों भाई अगर एक गुरु को लेकर के आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे तो घर में कैसे बनेगा, इसलिए आप इनको समझाइए। केशव ठाकुर जो उनके पिता हैं बोले, देखो तुम्हारे बड़े भाई ठीक ही तो कहते हैं। देवचंद्र और गांग जी ने श्याम जी के मंदिर में कानजी भट्ट से कथा सुनी और देवचंद्र जी के यहाँ जाने को मना करते हैं, गांग जी भाई के यहाँ जाने के लिए मना करते हैं, तो छोड़ दो वहां जाना। तुम जाकर के कानजी भट्ट से कथा क्यों नहीं सुन लेते, क्योंकि देवचंद्र ने भी तो उन्हीं से कथा सुनी है, तुम्हारे गुरुजी ने भी, तो उन्हीं के पास जाकर के आप भी सुनो। जब दोनों भाइयों को कहा तो मेहराज ठाकुर बोले, ठीक है पिताजी, अगर आप कहते हैं तो हम कानजी भट्ट के पास ही चले जाएंगे और वहीं जाकर के उनसे कथा सुनेंगे। गोवर्धन ठाकुर और मेहराज ठाकुर चल देते हैं, लेकिन पिता से एक शर्त रखी। शर्त क्या रखी? पिताजी अगर उन्होंने हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो हम जीवन भर के लिए अपने गुरुजी देवचंद्र जी का साथ छोड़ देंगे और कानजी भट्ट के पास ही रहकर के कथा श्रवण किए करेंगे, उन्हीं के पास ही सेवा करेंगे। दोनों भाई अपने पिताजी के साथ में चल देते हैं। पहुंच जाते हैं कहाँ? भट्ट जी के पास, और कहते कि मेरे दोनों पुत्र आए हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं भट्ट जी, तो आप बड़ी सुंदर रीति से इनका जवाब देना। तो बोलो बेटा क्या प्रश्न है? तो यहाँ पर गोवर्धन ठाकुर और मेहराज ठाकुर दोनों बैठ गए। कहते गुरुजी ये बताइए कि गुण कितने हैं, गुण कितने होते हैं और लोक कितने हैं, कितने प्रलय हैं? भट्ट जी बड़े ध्यान मगन होकर के उनको उत्तर देते हैं कि देखो गुण 3 होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। पूछा तत्व कितने होते हैं? तत्व होते हैं 5, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। उसके बाद पूछा लोक कितने होते हैं? तो उन्होंने बताया 14 लोक होते हैं, जिसमें मृत्यु लोक में हम लोग बैठे हुए हैं। मृत्यु लोक से नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इस मृत्यु लोक से ऊपर बढ़ते हैं, ये भूलोक है, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सतलोक।
इस प्रकार से इस मृत्युलोक से नीचे 7 लोक और इसके ऊपर भी 7 लोक हैं। तो कितने हो गए? 14 लोक हैं। तो उस समय दोनों भाइयों ने कहा, सवाल किया कि जब महाप्रलय में आपने बताया प्रलय भी 4 होती है, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और महा। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण, 5 तत्व, 14 लोक और 4 प्रलय, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और महाप्रलय। कहे गुरुदेव, हे भट्ट जी, आपने बताया कि महाप्रलय में 14 लोक पर्यंत सब कुछ नाश हो जाता है। जब सब नाश हो जाता है, जिसको आप भगवान कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, तो वे परमात्मा फिर कहाँ रहते हैं? तो भट्ट जी बोले, देखो भाई, वो परमात्मा तो क्षीर सागर में बट वृक्ष के ऊपर अंगुष्ठ का आकार धारण करके उसके पत्ते पर विराजमान है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो मेरा ठाकुर बोले, गुरुदेव ये बताइए, अभी तो आपने कहा कि महाप्रलय में सब लय हो जाता है, तो ये क्षीर सागर कहां पर है? यदि महाप्रलय में सब लय हो जाता है, क्षीर सागर का स्थान कहां है? तो भट्ट जी बोले, क्षीर सागर तो पाताल लोक है ना, पाताल के नीचे ही क्षीर सागर है। तो क्षीर सागर जहां पर है वो भी महाप्रलय में लय हो जाता है, तो आपके भगवान तब कहाँ रहते हैं, ये बताइए। तो भट्ट की सुध बुध गई, कहीं ये जवाब ब्रह्मा से ना होई। तो भट्ट जी की सुध बुध बिसर गई और कहने लगे, भैया तुम्हारी बात का जवाब तो ब्रह्मा भी नहीं दे पाएंगे, तो मैं क्या तुम्हारा उत्तर दूं। इतना कहा तो मौन धारण करके बैठ जाते कानजी भट्ट। पिताजी भी वहीं बैठे हुए थे, केशव ठाकुर। पिताजी बोले, देखो दोनों पुत्रों से, हे मेराज, हे गोवर्धन, ठीक है, मैंने जान लिया कि भट्ट जी के पास तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं है, इसलिए आज से मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूं कि जाओ, जाकर के तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां कथा सुन लो, जहां जाकर के सेवा करो। तो गोवर्धन भाई और मेराज भाई दोनों देवचंद्र जी महाराज के पास जाकर के प्रणाम करते, सारे घटनाक्रम उनको बता देते हैं। जब सारा घटनाक्रम उनको बताया तो देवचंद्र जी ने कहा, तुमने क्या उत्तर दिया, क्या पूछा? कहा, हमने सब उत्तर दे दिया गुरु जी। देवचंद्र जी बोले, तारतम ज्ञान हाथ कर लीनो, क्षीर नीर को निर्णय कीनो। तुम्हारे से उत्तर कैसे बना? क्योंकि तुम्हारे पास तारतम ज्ञान है। तारतम के बिना कोई भी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा, तो तारतम के द्वारा ही तुमने उत्तर दिया है। परनामी पैनी छुरी तारतम को धार, 14 लोक पावे नहीं परनामी को पार। क्योंकि परनामी के पास में ऐसी शक्ति है, ऐसा उनके पास में खजाना है कि हर प्रश्न का उत्तर उन्होंने सब दे सकते हैं। तो यहाँ पर स्वामी प्रणनाथ जी महाराज और गोवर्धन भाई दोनों उनकी शरणागति प्रदान करके नित्य प्रति क्या करते हैं, उनकी सेवा किया करते हैं। सदगुरु महाराज प्रतिदिन चर्चा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, तो बड़े मगन होकर के श्री मेराज ठाकुर उनको सुनते हैं और चर्चा सुनते सुनते उनकी आंखों से पानी झरने लगता है। जिस समय परमधाम का वर्णन करते हैं, वहां का जर्रे जर्रे का वर्णन करके सुनाते हैं, तो उनकी आंखों से पानी बहने लगता है। अब प्रणनाथ जी के मन में विचार आया, स्वामी जी के मन में विचार आता है कि सदगुरु महाराज को परमधाम का वर्णन करके सुनाते हैं, उनको सब कुछ दिखाई देता है, फिर मेरे अंदर कौन सी त्रुटि है कि मुझे जो सदगुरु महाराज बोलते हैं मुझे दिखाई नहीं देता। अवश्य ही मेरे अंदर कोई अवगुण है, अवश्य मेरे अंदर कोई कमी है जो सदगुरु को दिखाई देता है। सदगुरु महाराज बोलते हैं लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता। अब क्या करते हैं, सदगुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं जाकर के देवचंद्र जी के, और प्रणाम करके कहते हैं, सदगुरु महाराज मेरे अंदर यदि कोई त्रुटि दिखाई दे तो आप मेरी त्रुटि को बताइए, मैं अपनी कमी को दूर करूंगा। सदगुरु महाराज बोलते हैं, तो इंद्रावती की आत्मा में परमधाम की, तेरे अंदर कोई अवगुण नहीं है, इसलिए इस विचार को अपने दिल में कभी मत आने देना, क्योंकि तुम तो परमधाम की निर्मल आत्मा हो। तो निर्मल आत्म धाम की इंद्रावती उत्पन्न,
तो परम धाम की निर्मल आत्मा में जिसका नाम क्या है, इंद्रावती है। इसलिए तुम्हारे अंदर तो कोई विकार हो ही नहीं सकता। अगर आज कोई पूछे गुरुजी से, गुरुजी मेरे अंदर कोई कमी है तो बताओ, और गुरुजी कहते नहीं नहीं तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तो वे तो और ज्यादा क्या बोलते हैं वो, और खजूर के पेड़ पर चढ़ जाएगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो उसको लगेगा मैं तो सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन स्वामी जी ने कभी भी अपने दिल में ये बात नहीं लाई। अगर सदगुरु ने कह दिया कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है तो मुझे ऐसा बनना है। अगर उन्होंने कहा है कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है तो मेरे अंदर कमी होनी नहीं चाहिए। ये सिद्धांत उन्होंने अपने जीवन में अपनाया। अगर सदगुरु ने मुझे अच्छा बताया है, सदगुरु ने कहा है कि मेरे अंदर कमी नहीं है, तो मुझे वैसा ही बनना है। मुझे अपने अंदर कोई त्रुटि पैदा नहीं करनी। बाजार में निकल जाते हैं मेरा ठाकुर, और बाजार में देखते हैं जाकर के कि मेरा मन चंचल तो नहीं बनता। चारों तरफ दौड़ाते हैं, कहीं पर खाने के स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं, कहीं पर कुछ होता है, तो अभी बाजार में निकल जाए तो जीभ में क्या जाएगा, पानी आने लगेगा अलग अलग तरह के व्यंजन देख करके। लेकिन स्वामी प्राणनाथ जी देख करके अपने मन को फटकारते हैं कि ये मन क्या करते हैं कि तू उधर से हट करके अब धनी की शरणागति को ग्रहण कर। बारंबार धिक्कारते हैं, अपने अवगुणों को ढूंढते हैं। यदि कोई मित्र कोई साथी मिल जाता है रास्ते में तो अपना मुख फेर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जितना देर साथी से बात करना पड़ेगा उतना देर ही धनी का चिंतन छूट जाएगा, इसलिए उससे मुख भी फेर लेते हैं। उतरते आहार घटाइया रैया पैसे भर दोए, बल घटा इंद्रियन का सुख चला कर सोए। अब तो धीरे धीरे उन्होंने अपना आहार भी कम कर दिया। 2 पैसे भर, जितना 2 पैसे में वजन होता है उतना 2 पैसे भर उसने उन्होंने अपना आहार कर लिया। इंद्रियां दुर्बल बन गई, शरीर सूखने लगा। जब भी वाणी चर्चा सुनते तो आंखों से अविरल धारा बहने लगती। इस प्रकार से तब घर के भूषण कोई रैया स्त्री के पास, तो भी चित्त में अवगुण आया दिल में खास। फूलबाई जो उनकी धर्म पत्नी थी, घर में सुंदर सुंदर आभूषण पहन करके घूमती थी, तो कहते फूलबाई ये सुंदर आभूषण, क्योंकि परमात्मा ने जो हाथ दिए हैं ना वो प्रभु की सेवा के लिए दिए हैं, चरण दिए हैं तो संत गुरुजनों का दर्शन करने के लिए, मंदिर में जाने के लिए दिए हैं, और आंखें दी हैं तो प्रभु का दर्शन करने के लिए और उनका चिंतन करने के लिए। इसलिए ये सुंदर आभूषण धारण करने की आवश्यकता नहीं है। वो सुंदर आभूषण ले जाकर के, बढ़िया बढ़िया बर्तन ले जाकर के सदगुरु के चरणों में क्या कर देते, अर्पण कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इन सुंदर आभूषणों को देख करके, इन घर की सब व्यवस्थाओं को देख करके मेरा मन बढ़ जाएगा और मैं उतना ही भगवान से, धनी से दूर हो जाऊंगा। इस प्रकार से अपने आहार को भी घटाने लगे, अपनी इंद्रियों के बल को भी घटाने लगे। अजो रही सरखी मान रहे चंडाल मन, और अपने मन को धिक्कार देते हैं कि चांडाल मन, अब तक तो विषयों के पीछे भाग रहा है, अभी तक तेरे अंदर धाम धनी का वीर रस क्यों नहीं आया, परमात्मा के प्रति तेरे मन में आकर्षण क्यों नहीं बढ़ा, अब तक तो दुनिया की ओर आकर्षित क्यों हो रहा है, अब तक तेरे मन में धनी के प्रति विरह उत्पन्न क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तेरे अंदर कोई विकार तो नहीं है। अपने अंदर के धीरे धीरे करके विकार निकाल रहे हैं। अब तो इतना, जिस समय अपने विकार दूर कर रहे थे तभी एक समय ऐसा आया कि गोवर्धन ठाकुर धाम चले गए। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। उनके जो बड़े भाई हैं गोवर्धन ठाकुर, धाम चलने का उनका समय आया, वो धाम जा चुके। इधर सदगुरु महाराज के चरणों में जाकर के बारंबार प्रणाम करते हैं, अपने अवगुण ढूंढते हैं। कहिया मेरे आगे धाम की बात करो जो तुम, तब पानी नैनो झरे सुख पाओ, है ना हुक्म है गुरु जी। हे सदगुरु महाराज, जब भी आप चर्चा करते हैं मेरे आगे तो मेरी आंखों से पानी झरने लगता है, लेकिन फिर भी मुझे धाम का दर्शन क्यों नहीं होता। आप तो बैठे बैठे धाम का दर्शन करके सब सुनाते हैं, आप चर्चा करते हैं, एक एक बात वहां की बताते हैं, ब्रजलीला का वर्णन करते हैं, लेकिन मेरे अंदर ये सब प्रकट क्यों नहीं होता, मुझे ऐसा दिखाई क्यों नहीं देता। हे सदगुरु महाराज, ऐसा मुझे दर्शन क्यों नहीं हुआ, मुझे भी परम धाम को देखने की इच्छा है। उस समय सदगुरु महाराज ने कहा, यह वस्तु हुक्म की सो होवे कई ठोर, मोय उठाए तुम बैठो पर ना होवे कहूँ और। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
कहते सदगुरु महाराज, हे इंद्रावती, ये तो हुक्म की बात है। किसकी बात है? हुक्म की बात है। और एक ही समय पर ये परम धाम, क्योंकि कृपा अभी मेरे ऊपर बरस रही है। राजी महाराज का हुक्म मेरे द्वारा क्या हो रहा है? ये चर्चा को वर्णन कर रहा है। हाँ, अभी इस गादी पर मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे उठा करके तुम बैठ जाओ, मुझे उठा करके तुम बैठ जाओ तो तुम्हें भी परम धाम का दर्शन होने लगेगा। तो जैसे कहा मुझे उठा करके तुम बैठ जाओ, स्वामी जी का हाथ पकड़ लिया। किसने? देवचंद्र जी महाराज ने। कि महाराज तुम मुझे उठा करके तुम बैठ जाओ। जैसे हाथ पकड़ा और स्पर्श जैसे ही हुआ तो उन्हें परम धाम की झलक दिखाई दी। तुरंत परम धाम उनकी नजरों में आया, लेकिन हाथ बढ़ा करके महाराज ठाकुर ने सदगुरु महाराज को गादी पर बिठा दिया कि ये सदगुरु महाराज, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं आपको उठा करके यहाँ पर बैठ जाऊं। गांगजी भाई की जो बहन है बालबाई, बालबाई ने कहा, अरे तुमने आज तक सदगुरु को क्या समझा? क्या तुम सदगुरु को राज्य से अलग जानते हो कि उनको उठा करके तुम बैठोगे और परम धाम का दर्शन हो जाएगा? अगर तुम सदगुरु को ही परमात्मा का स्वरूप जानते तो नित्य प्रति आकर के प्रदक्षिणा करते, परिक्रमा करते और उनकी सेवा में इतने मगन हो जाते कि तुम्हारे मन में बार बार प्रश्न उठता ही नहीं कि मुझे परम धाम का दर्शन क्यों नहीं होता। तो मन की बात मन में ही रह गई। आज महाराज ठाकुर की बात मन में ही रह गई। एक झलक तो अवश्य मिली, लेकिन उस बात को वहीं पर कि सदगुरु जैसा कहते वैसे ही मुझे चलना है, सदगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके मुझे उनकी सेवा में रत रहना है। आज बालबाई ने कहा आकर के देवचंद्र जी महाराज से कि हे धनी, आप एक काम क्यों नहीं करते? एक भाई तो पहले धाम चला गया, गोवर्धन गोवर्धन ठाकुर तो पहले परम धाम जा चुके हैं और दूसरा भाई जाने को तैयार है। तो दूसरा भाई कौन? महाराज ठाकुर। तो आप इनको मन का मन परम तत्व से निकल करके और दर्शन की लालसा से निकल करके माया में रत हो जाए, ऐसा कोई कार्य इनको सौंप दीजिए। तो क्या करते? देवचंद्र जी ने अपने पास बुलाया और बुलाकर के कहा, महाराज तुम्हें मुझे मेरा एक काम करना है कि जाओ जाकर के मेरे लिए तुम ब्रह्म वैवर्त पुराण ये लेकर के आओ। गुजरात चले जाओ और मेरे लिए क्या लेकर के आओ? पुराण लेकर के आओ। कहा ठीक है गुरुदेव, जैसा आप कहते हैं। तो स्वामी जी चले जाते गुजरात में। सोचा था 5-7 महीने लग जाएंगे पुराण ढूंढ कर लाने में, लेकिन जिस समय वहां पर जा रहे हैं एक बैलगाड़ी पर बैठ करके, तो वे बैलगाड़ी बालू के अंदर धंस जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। वे बैलगाड़ी कहाँ धंस जाती है? बालू के अंदर। और बैल से निकला नहीं जा रहा। तो वहां पर एक कीर्तन प्रकट होता है, धोरी डामा मुके तारी धूसरी बाटड़ी बिस्मी गाड़ी भार भरी। ए बैल, जिस जुए को तूने अपने कंधे पर टेक के रखा है उस जुए को मत छोड़ना। क्यों? बैल को समझाने के बहाने आज स्वामी प्राणनाथ जी दुनिया को समझा रहे हैं क्या कि जो ये मानव है इस संसार का, परिवार का भार तो सहन करता है, लेकिन जब इसके ऊपर धर्म का भार आ जाता है तो वह धर्म का भार इससे सहन नहीं होता। किसका भार सहन करता है? परिवार में कितनी भी अशांति हो, कितना भी दुख हो, कितना भी बोझल परिवार हो, लेकिन सबका भार सहन करता रहेगा। लेकिन धर्म के नाम पर यदि कुछ खर्च करने की बारी आ जाए, धर्म के नाम पर कुछ समर्पित होने की बारी आ जाए तो क्या करता है? तो इसका जो कंधा है कमर झुक, पहिए को जो फंस रहे हैं उनको केवल कृष्ण नाम चिंतन के द्वारा ही निकाला जा सकता है। जब तक सदगुरु का आश्रय नहीं होगा, उनका चिंतन नहीं करोगे, तब तक इस गाड़ी को, जीवन रूपी गाड़ी को इस भवसागर से माने बालों से निकाल नहीं सकते। और केवल 7 दिन के अंदर वे ब्रह्म वैवर्त पुराण को लेकर के सदगुरु के महाराज के पास चले आते हैं। जब लेकर के आए कि अपने देश में धन नहीं कमा पाते तो उनको कहाँ भेज देते? विदेश भेजा जाता है। विदेश में धन कमाने के लिए गए कि जाओ उनके पास में जाओ, काफी धन इकट्ठा हो गया, उस धन को लेकर के आओ और वह धन धर्म के कार्य में लग जाएगा।
स्वामी जी ने कहा ठीक है सदगुरु महाराज, जैसा आप कहते हैं, तो गांगजी भाई का कार्य है। उनके भाई बसरा उतर गए, पहुंच जाते हैं बसरा, और वहां जाकर के उन्होंने गांगजी भाई के जो भाई हैं खेताबाई, उनसे जाकर के भेंट दी, और गांगजी भाई का पत्र, बालबाई का पत्र ले जाकर के उन्होंने खेताबाई को पकड़ा दिया। और जाकर के उन्होंने जब उनसे मिले तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं गांगजी भाई के जो भाई हैं। कहा रे, ये तो बड़ा ही सुंदर अवसर मुझे मिला कि सदगुरु महाराज की कृपा हुई। मैं तो दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन खेताबाई को 4 साल बीत जाते हैं, आज चलेंगे कल चलेंगे, आज चलेंगे कल चलेंगे, ऐसा कहते कहते उनको 4 साल बीत गए। दूसरा कारण, उनका जो धन था ना, वह ईमानदारी का नहीं था, और ईमानदारी का जो धन नहीं होता वह जल्दी से धर्म के काम में नहीं लगता। तो किसी को यातना दे करके, किसी का दिल दुखा करके जो धन धर्म में खर्च करने से, और मन पवित्र होता है प्रभु का भजन करने से। इसलिए आप अपने धन को, अपने मन को, अपने तन को प्रभु को समर्पित कर दो और हिंदुस्तान निकल चलो। 4 साल बीत गए, धन बटोरते बटोरते, इकट्ठा करते करते, इकट्ठा इतना धन फैला हुआ है, इकट्ठा ही नहीं हो पा रहा, काम सिमट ही नहीं रहा है। और ऐसे करते करते एक दिन कहा चलो अच्छा कल चलेंगे। रात को कह करके सोए, प्रातःकाल दिन निकला नहीं कि खेताबाई चले गए कहाँ, और खेताबाई जाने वाले थे, लेकिन हिंदुस्तान तो नहीं गए, लेकिन कहाँ चले गए, कौन जाने कहाँ गए, परम धाम गए कि हिंदुस्तान गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, क्योंकि परम धाम के अंकुर तो थे नहीं खेताबाई। इधर स्वामी प्राणनाथ जी के पास में उनकी सब धन माल की चाबी थी, सब इकट्ठा करने लगे। लेकिन जैसे ही सिपाहियों को पता चला, बगदाद के जो बादशाह थे उनके पास, सभी ने उनका जो धन का समय आएगा और खुदा का हाथ तुम्हारे हाथ में, तुम्हारा हाथ खुदा के हाथ में होगा, उस समय मैं न्याय मांगूंगा क्या, कि मेरे ऊपर जो भार था वो सब भार मैंने तुम्हारे ऊपर सौंप दिया है, और उस समय तुम उनको हिसाब देना। तो स्वामी प्राणनाथ जी ने जब ये शब्द कहे सुल्तान को, तो उनका दिल पसीज गया कि अवश्य ही कोई इन्हें चोरी से उसमें गोदाम में आग लगा दी, क्योंकि ईमानदारी की कमाई नहीं थी। सब धन जल गया, कुछ वस्त्र आभूषण कुछ बचा था, सब इकट्ठा करके स्वामी प्राणनाथ जी रखा। इधर चिट्ठी पहुंची सदगुरु महाराज के पास में कि खेताबाई धाम चले गए हैं। तो उन्होंने अपने बिहारी जी, अपने पुत्र, और गांगजी भाई के पुत्र नाग जी दोनों को भेजा कि जाओ, जाकर की खबर लेकर के आओ। पता नहीं क्या बात है, क्योंकि विदेश में गए हैं, अकेले हैं, उनकी सुध लेकर के आओ, उसको लेकर के आऊंगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो। समता का अंजना जिलो, समता का अंजना जिलो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस
वाणी का स्वर सुधार लो, वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन। मन के दम मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो। तो छोटी नाव जाती थी, बड़े जहाज से छोटी नाव में जैसे रखा तो वह धन भी पानी में गिर गया, डूब गया। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। जो धन लेकर के आ रहे थे बचा कुचा और बड़े जहाज से, और जब नाव में रखने के लिए दोनों ने हाथ बढ़ाया, उधर से वो पकड़ रहे थे, उधर से पकड़ा रहे थे। जैसे ही बढ़ाया हाथ, वह धन भी पानी में डूब गया। अब बिहारी जी ने जाके सदगुरु से ये नहीं कहा बालबाई से कि प्राणनाथ बदल गए हैं, मेरा ठाकुर बदल गई है, पहले जैसे नहीं रहे, और जितना धन था सब खुद हड़प करना चाहते हैं। उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, हम कुछ लेकर नहीं आए। सदगुरु महाराज समझ गए बिहारी जी तो कुछ चालाक थी। नागजी भाई ने कुछ चुप कर दिया, बोलना मत, जैसा मैं कहूंगा तुम मत बोलना, मैं सब संभाल लूंगा, तो कुछ मत बोलना। और बालबाई को जो धन लेकर के बचा था और मीरा ठाकुर वापस आ रही थी जहाज में बैठ करके, तो वहां पर चौकी पहले से ही तैनात थी, सिपाही पहले से तैनात थे। और जैसे बालबाई ने पहले शिकायत लगा दी थी, जैसे धन लेकर के आए तो उस धन को सरकारी खजाने में जब्त कर लिया गया। ना तो बालबाई को मिला, देखो एक नौका भी घर में नहीं आया, क्योंकि जो कमाई ईमानदारी की नहीं होती, जो दिल दुखा करके बालबाई को भी नहीं मिला। अब यहाँ स्वामी प्राणनाथ जी को 1.5 महीना रहना पड़ा नजर कैद में। सब लेखा जोखा सब उन्होंने दिया, तब जाकर के उनको वहां से रिहा किया। और जैसे वहां से आते हैं स्वामी प्राणनाथ जी, अब सोचा इतना समय, 4 साल तो बीत गए अरब में। कितना साल? 4 साल तो अरब में बीत जाते हैं, और कुछ समय यहाँ इनके पास बीत गया। चलो सब क्या कर लूंगी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। वृतांत मुक्तावली में आया है, अगर आपने मेरा ठाकुर के प्रणाम को स्वीकार कर लिया तो मैं कुएं में कूद करके अपनी आत्महत्या कर लूंगी। तो ये सुंदर साथ जी यहाँ पर कहते हैं ब्रजभूषण जी कि किसी भी सुंदर साथ को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए क्या कि सदगुरु को जैसे उन्होंने अपने बंधन में बांध दिया। तो बालबाई का हट देख करके, क्यों बालबाई का क्या हट था, आज तक गांगजी भाई और बालबाई ने सेवा की थी सदगुरु की। गांगजी भाई के घर में रहते थे देवचंद्र जी महाराज। तो जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अब देखिए दुर्योधन का अन्न खाया था पिता मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था। जिस समय द्रौपदी की लाज को उतारा गया, सभी वहां पर धुरंधर खड़े हुए, भीष्म पिता मैं भी खड़े हैं। भगवान कृष्ण ने कहा भीष्म पिता मैं से पिता मैं, आप सबसे बड़े हैं, शिरोमणि हैं, हस्तिनापुर के आप शिरोमणि हैं, इसलिए अपने जीवन का अनुभव आप इनके सामने रखिए, कुछ सुनाइए। तो पिता मैं अपने जीवन का अनुभव सुनाते हैं, राजयोग, धर्म योग, स्त्री योग, कि राजा के अंदर कौन सा लक्षण होना चाहिए। ना तो पाप का संग करना चाहिए और ना पाप होते हुए देखना चाहिए। तो जैसे कहा द्रौपदी ठट्ठा की हंस पड़ी। द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी। नहीं है वो उस समय कहाँ गया था जिस समय मेरी लाज उतारी जा रही थी, जिस समय मेरी लाज उतारी गई, वो ज्ञान उस समय कहाँ था। आज आप बड़े ज्ञानी बन रहे हैं। तब कहते हैं पितामह कि हे देवी आप बिल्कुल सत्य कहती हो, उस समय मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि बदल गई थी। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। इसलिए अपनी परंपरा के अनुसार आज उनके घर का अन्न खाते थे, बालबाई सेवा करती थी और उधर हीरबाई सेवा करती थी। सदगुरु महाराज गांगजी बाई के घर में रहते थे। अब उनकी बात ना माने तो
जो गुरुजन किसी के घर में जाके रहे, उनके अन्न खाए, उनके पास में रहे, कोई सुंदर साथ बोल दे ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो बड़ी सोच में पड़ जाना पड़ता है, विचार भी बदलना पड़ता है। तो यहाँ सदगुरु महाराज अब सोच रहे हैं कि क्या देवचंद्र जी महाराज को कि देखो अब मैं नहीं रहूंगा, मेरा धाम जाने का समय आ गया है, अब तो मैं तुमसे मुख फेर रहा हूं, लेकिन हमेशा के लिए मैं तुमसे मुख फेर लूंगा और सारा जागने का कार्य तुम्हें ही संभालना है। दूसरा कारण यह भी था, जब रास करते करते भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए तो राधा रानी को बड़ा विरह हुआ। भगवान कृष्ण तो चले गए, राधा जी को इतना विरह होता है, बिलखती हैं, रोती हैं। तो देवचंद्र जी महाराज कौन है? राधा रानी। और प्राणनाथ जी कौन है? कृष्ण। तो वहां राधा जी को विरह हुआ था, इधर कृष्ण जी को विरह होता है। प्राणनाथ जी कौन है? कृष्ण है। रास में राधा जी को विरह हुआ तो उस विरह का बदला ले रहे हैं यहाँ पर आकर के। वो कहते जैसे मैंने विरह किया था, आप चले गए थे छोड़ करके, वैसे ही आज राधा रानी ने उनसे मुख फेर लिया। किससे? भगवान कृष्ण से। कृष्ण कौन है? प्राणनाथ जी। और राधा रानी कौन है? देवचंद्र जी। तो कहते जैसे रास में आपने मुझसे मुख, वहां से उल्टे आ गए प्रणाम करके, लेकिन सदगुरु महाराज ने मुख नहीं देखा और आकर के अपने घर में सोचते हैं। सदगुरु ने भी प्रणाम स्वीकार नहीं किया। तो कला जी जो थे वहां के मंत्री, उनके पास जाकर के वजीर का काम कर लेते हैं कि कुछ कार्य करना चाहिए। कार्य भी क्यों करते हैं? अपने घर जब जाते हैं, सामल्या ठाकुर की जो पत्नी है, जो पहले एक बार लड़ाई हो गई थी दोनों भाइयों को लेकर, जब ऐसे ताने लगाए सामल्या ठाकुर की पत्नी ने, तो वह ताना सहन नहीं हुआ महाराज ठाकुर को। अब अपना घर भी छोड़ करके, फूलबाई को भी छोड़ करके, अपनी पत्नी को, भाई को, भाभी को, सबको छोड़ करके कला जी के पास जाकर के नौकरी करने लगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की। अब इस प्रकार से इन समय देवचंद्र जी की फिर सूरत निज धाम बुला रहे हैं। उधर प्राणनाथ जी भी उनके लिए तड़पते हैं कि सदगुरु महाराज से मिलना है। और देवचंद्र जी ने कहा कि अब मुझे धाम जाना है, धाम जाने का समय हुआ है। लेकिन इंद्रावती की आत्म धाम दरवाजे पर खड़ी हुई रोदन कर रही है। क्यों? क्योंकि एक सुंदर साथ यदि दूसरे सुंदर साथ को कष्ट देता है, यहाँ पर एक हमें शिक्षा और मिलती है। कौन सी शिक्षा? अन्ना जी के दिल को दुखाया था तो उनके लिए परमधाम के दरवाजा बंद था। किसके लिए? देवचंद्र जी के लिए। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो देवचंद्र जी धाम दरवाजे में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। तो हमें शिक्षा मिलती है, अगर हम यहाँ संसार में आकर के एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ के दिल को कष्ट देता है, तो क्या उसके लिए परमधाम का दरवाजा खुला मिलेगा? अगर देवचंद्र जी को प्राणनाथ की इंद्रावती की आत्मा को बुलाकर के लाओ, बार बार भेजते, बालबाई को भेजा, बालबाई घर चलते जाहिर कई वचन, आड़ी खड़ी इंद्रावती है इनके हाथ जागन। तो बारंबार कहते हैं महाराज आपको सदगुरु ने बुलाया है। कहा अच्छा ठीक है, मैं जल्दी कला जी से बात करके सब काम उनको सौंप कर जल्दी आ जाऊंगा। ये नहीं कहा तुरंत बुलाया है, कहा आपको बुलाया है। एक शब्द तो होता है कि बुलाया है, और दूसरी बात होती है तुरंत बुलाया है। जल्दी चलो, शीघ्र चलो। जल्दी जाते हैं तो जाकर के कहा कि पिताजी ने कि स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, क्या मंगाई है? अंबर कस्तूरी मंगाई है, तो जाकर के आप अंबर कस्तूरी ले आओ, इसलिए मैं आपसे अंबर कस्तूरी लेने के लिए आया हूँ। अंबर कस्तूरी मंगा करके दे दी। ये नहीं कहा पिताजी ने बुलाया है। फिर बार बार कहते हैं कि जो मुझे अपनी वाणी के द्वारा बारंबार याद करते थे महाराज ठाकुर, ऐसे महाराज ठाकुर को चौपाई में करोड़ों जिज्ञाएं हों तो भी मैं अपने सदगुरु के गुणों को वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा वो चौपाई सुनाते थे कि जाओ, जो मेरे गुणों का बखान करता था और उनका मुख नहीं थकता था, ऐसे महाराज को बुला कर के लाओ। तो देवचंद्र जी महाराज की जब इन शब्दों को बालबाई ने कहा, पहुंच जाती है महाराज के पास और जाकर के कार्य महाराज बार बार तुम्हें बुलाने आ रहे हैं, सदगुरु याद कर रहे हैं, रो रही हैं कि जाओ जाकर के बुला कर के लाओ। तो भी तुम्हें श्रावण वदी अष्टमी मिलाप श्री देवचंद्र जी सो कही बात जमी। तो तुरंत आते हैं। देवचंद्र जी का स्वास्थ्य अस्वस्थ था, चारपाई पर लेटे हुए थे, और आकर के उनके चरणों में जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया, मस्तक झुकाया, तो कहते अरे कौन हो?
देवचंद्र जी ने कहा। तो कहते महराज हूँ, सदगुरु महाराज महराज हूँ। अच्छा तुम आ गई महराज, माया में मत जाना, ऐसा बोल देते हैं। और बोलने के बाद में फिर थाल प्रसाद सो भराए के धराया आ ज्ञान। तब श्री जी ने किया बिहारी जी का सम्मान। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो फिर दोबारा कि सब माया का काम छोड़ करके आए हो कि दोबारा जाना है, फिर दोबारा नहीं जाना। एक भोजन का थाल प्रेम से परसवा करके मंगाया और कहा महाराज उनको स्वागत करते हैं धनी देवचंद्र जी कि चलो बैठो। कहा तो बिहारी जी ने मना कर दिया कि मैं तेरे साथ बैठकर नहीं खाऊंगा, मना कर देते बिहारी जी। लेकिन सदगुरु महाराज को पता नहीं है। फिर प्राणनाथ जी बोले कि हे धनी, हे सदगुरु महाराज आप ही बोलिए ना बिहारी जी को कि मेरे साथ बैठ करके क्या करें, भोजन कर ले। जब बिहारी जी से कह रहे, बिहारी जी जब कह रहे हैं तो आप इनके साथ बैठ करके भोजन क्यों नहीं कर लेते। तब बिहारी जी सब बातें करते हैं सदगुरु महाराज कैसे कैसे जागनी होनी है। और 22 दिन तक स्वामी प्राणनाथ जी सदगुरु देवचंद्र जी के साथ में रहते हैं। और धाम चलने की बातें, जागने की बातें, सब बातें अपनी अरब जाने की, किस तरह से वहां पर सब धन इकट्ठा करके ला रहे थे कला जी के पास, सारी बातें एक एक दोनों में गुरु शिष्य में सब होने लगती हैं। संवत 1772 भादो, भाभी ने ताना मारा था तो भाभी के ताना मारने पर तुम चले गए। कोई बात नहीं, ऐसे तो कह ही देते हैं, तो कभी ऐसी नाराजगी दिल में नहीं रखना चाहिए कि जाओ अपने घर जाकर के खबर लो। क्योंकि आज रात्रि में धनी को परमधाम जाना था। और यदि महाराज मेरे पास में रहेंगे, जिस समय मेरा शरीर पूरा होगा, प्राण निकलेंगे, मैं धाम जाऊंगा तो उनसे सहन नहीं हो पाएगा। इसलिए आज रात को ही उन्होंने महाराज को घर भेज दिया। महाराज ठाकुर फूलबाई से मिले, अपने समझ गए कि अब पिताजी संसार में नहीं रहेंगे, अब उनका धाम चलने का समय आ गया है। तो ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे ही उन्होंने धाम की ओर प्रस्थान किया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की। तो धाम की ओर जब चले जाते हैं प्रातःकालीन, स्वामी प्राणनाथ जी जैसे आए, उनको समाचार मिला कि सदगुरु कहाँ चले गए, धाम चले गए। धाम ही जाना था तो ये सदगुरु दिया अपने आप निकट रखते। लेकिन सदगुरु महाराज जानते थे यदि महाराज ठाकुर मेरे पास में रहेंगे तो मेरे जाने से पहले वो स्वयं प्राण न त्याग दें। इसलिए उन्होंने पहले ही उनको कहाँ भेज दिया था, घर पर भेज दिया था। अब आने के बाद साक्षात उनके अंदर जो राज्य बैठे हैं कृष्ण, वह स्वरूप जाकर के महाराज ठाकुर के अंदर समाहित हो जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। धाम के आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, सहारा सदा चाहिए। खुशियाँ शमा जले ना जले, मेरी महफिल में ये शमा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा। कभी वैराग है कभी अनुराग है, कभी वैराग है कभी अनुराग है, कभी वैराग है कभी अनुराग है, कभी वैराग है कभी अनुराग है। जहाँ बदले है माली वही बाग है।
हे मेरे सदगुरु महाराज, आपका धाम गमन हो गया, आपके बिना इस संसार में हम कैसे रह पाएंगे। हे धनी, विलाप करते करते दूसरे दिन पूर्णिमा को सारे सुंदर साथ इकट्ठे हो जाते हैं और सदगुरु का अंतिम संस्कार किया गया। मेरुष ठाकुर अपने घर जाकर के बैठ गए और सभी सुंदर साथ अपने घर जाकर के बैठ गए। अब मंदिर में आना जाना बंद हो गया। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। दिया हुआ ज्ञान वहीं पर स्थिर रह गया। ठाकुर जी आज मेरा ठाकुर के पास में जाती है बालबाई और वहां जाकर के कहा, मसनन श्री देवचंद्र जी की सो तो बड़ी बुजुर्ग, सो खाली क्यों रही देखो हुकुम सामने हक। कि हे मेराज ये बताओ, सदगुरु को गए 1 महीना हो गया, कोई सुंदर साथ मंदिर में आता जाता नहीं, उनका लिया हुआ ताज देना चाहिए। आप ही बताइए ना उस गादी पर किसको बिठाया जाए। जब कहा किसको बिठाया जाए गादी पर, तो बालबाई बोल उठी, पहले श्री बिहारी जी, माने बिहारी जी ही उनके पुत्र हैं, बिहारी जी को गादी पर बिठाना चाहिए और बिहारी जी सबसे बड़ी भी है। तो मेरा ठाकुर ने सोचा बिल्कुल सही कहती है बालबाई, बिहारी जी को ही गादी पर बिठाना चाहिए। सबसे पहले बिहारी जी को गादी पर बिठा करके मैं प्रणाम सबके पास सबको बुलाएंगे और बुलाने के बाद में सभी को समझा देंगे कि बिहारी जी हमारे सदगुरु हैं, बिहारी जी हमारे धाम के धनी हैं। सभी सुंदर साथ को बुलवाया गया और प्राणनाथ जी ने अपने हाथ से बिहारी जी को गादी पर बिठा करके उनको चंदन पुष्प किया, उनके चरणों में प्रणाम किया। सभी सुंदर साथ को समझाया। सुंदर साथ तो चाहते थे शायद स्वामी प्राणनाथ जी को गादी पर बिठाया जाएगा, लेकिन उनके मन की बात मन में ही रह गई। प्राणनाथ जी ने उनको सिखापन था, आना भी चाहिए, प्रतिदिन मंदिर में प्रणाम करने आना है सभी सुंदर साथ को। सभी सुंदर साथ बोले, प्रतिदिन चर्चा होने लगी प्रातः साय। सभी सुंदर साथ भी बोले, गुरुजी ये बताइए, आपको गादी पर बिठाया गया, आपने तो भंडारा भी नहीं दिया। गादी पर बिठाया गया तो सभी सुंदर साथ को क्या देना चाहिए, भंडारा देना चाहिए। सभी मिलकर के बोले। तो बिहारी प्यारे की, अब सब सुंदर साथ के मन में विचार आया कि भंडारा देने को तो बिहारी जी को कह रहे हैं और बिहारी जी कहते हैं अपने अपने घर से 1-1 लोटा दूध लेकर के आना। भंडारा तो बिहारी जी करेंगे और नाम किसका होगा, मैंने दूध तो हम लेकर के आएंगे, नाम किसका होगा, बिहारी जी का। अब एक सुंदर साथ ने सोचा सब तो दूध लेकर के आएंगे, चल प्राणनाथ प्यारे की। बिहारी जी समझ गए कि सुंदर साथ के मन में मेरे लिए जरा भी सम्मान और प्रेम नहीं है, सुंदर साथ मुझे चाहते नहीं है। पता चल जाता है इस भाव को कि सब कोई भी दूध लेकर के नहीं आया, सब क्या लेकर के आए हैं, पानी लेकर के आए हैं। और सब मेराज ठाकुर को ही क्या करते थे, पसंद करते थे। इस प्रकार से भंडारा तो हुआ नहीं, लेकिन बिहारी जी को अपने भाव पता चल गए। तभी वही घटना हुई कि मैं एक समय प्रणाम करने आऊं, लेकिन दूसरे समय की मुझे आप छुट्टी दे दीजिए। बिहारी जी ने कहा मैंने दोनों समय बोला है मंदिर में आने के लिए, और जो मेरे नियम का उल्लंघन करेगा वह परमधाम से निष्कासित, ब्रह्मात्माओं से निष्कासित उसको कर दिया जाएगा, उसको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा। और तुम मुझसे एक समय की छुट्टी मांगते हो, जाओ मैं तुम्हें दोनों समय की छुट्टी दे देता हूं। बोलो प्राणनाथ प्यारे। 9 दिन तक वह द्वार पर पड़ा रहा। 9 दिन तक वह द्वार पर पड़ा रहता है, लेकिन बिहारी जी ने उसको अंदर आने नहीं दिया। जब बेचारा असहाय हो गया, कोई नहीं सुनता, तो पहुंच जाते का मेराज ठाकुर के घर पर। प्राणनाथ जी के घर पहुंच जाते हैं प्राणनाथ जी किसी कार्य के लिए, क्योंकि सदगुरु के धाम जाने के बाद में दोबारा से कला जी के पास जाकर चर्चा को दोबारा विस्तार से सुनाते थे सुंदर साथ को। तो जाम वजीर के कार्य से ही बाहर किसी कार्य से गए थे देश के, इधर फूलबाई के पास में आए जो सुंदर साथ थे, और आकर के फूलबाई ने उनका स्वागत किया। सारी घटना बताई कि 9 दिन से मैं द्वार पर पड़ा हूं, लेकिन बिहारी जी ने मुझे मंदिर में आने नहीं दिया, और वो अवश्य ही आपको बिहारी जी के पास जाने की अनुमति दिलवा ही देगी। इधर स्वामी प्राणनाथ जी जब वापस आए
अच्छे काम को जल्दी नहीं कहता कोई, लेकिन ऐसी घटना कोई हो जाए ना तो बहुत सारे शिकायती बन जाते हैं। तो किसी सुंदर साहब ने जाके चुगली लगा दी तुरंत। तो कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। देखो परमात्मा जो गणेश जी की जो धर्म पत्नी थी, उन्होंने भोजन कराया, वो चुगली जाकर के बिहारी जी को लगा दी। अरे करा दिया तो करा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन वो शिकायत जाकर के वहां लगाने की क्या आवश्यकता थी। अब बिहारी जी का तो माथा ठनक गया, कहानी दो मेराज को, और उनके लिए भी मंदिर का द्वार बंद। आज से उनके लिए मंदिर का द्वार बंद, आज से उनको भी अंदर आने की अनुमति नहीं मिलेगी। आज से उनके लिए भी मंदिर का द्वार बंद कर दिया गया है। मेराज ठाकुर आए, सेवकों ने जो कहा आप मुझसे मिलवा तो दीजिए बिहारी जी से। बिहारी जी मिलने के लिए जाते हैं तो बिहारी जी ने कहा कि देखो तुम्हारी धर्म पत्नी ने, जिसको मैंने मंदिर से निकाल दिया, उसको अपने हाथ से भोजन परोस करके खिला रही है। इसका मतलब मुझे धाम का धनी तुम लोग नहीं मानते हो। जो मैं करता हूं तुम्हारी दृष्टि में वह गलत है। तुम्हें अपनी पत्नी का साथ नहीं। बिहारी जी को मैंने खुद गादी पर बिठाया, खुद मैंने प्रणाम किया, सारी बात बांधने के लिए मैंने शिरोमणि हुआ। तो यदि आज मैं इनकी बात को नहीं मानूंगा तो कल सुंदर साथ मुझे क्या कहेंगे कि मैंने गादी पर बिठाया और मैं ही उनकी आज्ञा का क्या करता हूं, उल्लंघन करता हूं। तो स्वामी प्रणनाथ जी कहते हैं सदगुरु महाराज, आज से मैं अपनी पत्नी का, परिवार का क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। हर श्वास जो चलती है वो श्वास तुम्हारी है, वो सांस तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। मैं खोई थी माया में, तुमने ही मैं खोई थी माया में, तुमने ही जगाया है। की नजर करम मुझ पर तुमने समझाया है। ये राह भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये राह भी तुम्हारी है। हर श्वास जहाँ चलती है, वो श्वास तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये राह भी मैं करता हूँ, सब तेरी नायत है। जो कुछ भी है पास मेरे, सब तेरी बदौलत है। कुछ भी है पास मेरे, सब तेरी बदौलत है। तुम ही है, बस एक तमन्ना है, जब भी मेरा दम निकले। बस एक तमन्ना है, जब भी मेरा दम निकले। आत्म तो हो चरणों में और मुख से पिया निकले। मजा भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। हर श्वास जो चलती है वो श्वास तुम्हारी है, ये दिल
तुम्हारा। धर्म पत्नी का त्याग किया और धर्म पर समर्पित हो गए। धर्म को बचाने के लिए यदि परिजनों का त्याग भी कर दिया जाए तो धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म तो जन्म जन्मांतर का साथी है और परिवार कोई साथ नहीं जाता है। तो धर्म ही सबको परम गति और मोक्ष देता है, लेकिन परिवार किसी को मोक्ष और सदगति नहीं देता। तो स्वामी जी महाराज ठाकुर ने त्याग किया है तो 6 महीने से उन्होंने ना तो अन्न का ही त्याग कर दिया, अन्न नहीं खाया, और 6 महीना हो गया स्वामी जी घर नहीं गए। इधर 6 महीने बाद में आज शरीर छूटने वाला है फूलबाई का, तो पत्र लिखते हैं कि स्वामी जी धर्म के लिए आपने मेरा त्याग किया, क्योंकि धर्म ही सबके साथ जाता है। रजवी मुझे मिल जाएगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। जिस समय फूलबाई का शरीर त्याग हो गया और उनको ले जाया गया शमशान में, तो फूलबाई को जब शरीर रखा हुआ था, जैसे जाकर के स्वामी प्राणनाथ जी ने, बिहारी जी ने भी नहीं रोका, क्योंकि फूलबाई परमधाम जा चुकी थी और पत्नी के त्याग पर उनकी अंतिम इच्छा थी। तो स्वामी प्राणनाथ जी ने जाकर के जैसे ही स्पर्श किया तो अमलावती की वासना जो उनके अंदर थी वो निकल करके प्राणनाथ जी के अंदर विराजमान हो जाती। नारी जीवन झूले की तरह, इस पार कभी उस पार कभी। फूलबाई ने अपना पति ने अगर छोड़ दिया तो एक बार भी उन्होंने ये शब्द नहीं कहा कि आपने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि धर्म पर समर्पित हो गए हैं। तो उन्होंने उनके बिना खाना तो छोड़ दिया, पर वह भी क्या हो गई, समर्पित हो गई, और दूसरा जीवन लेकर के फिर वो उनकी सेवा में समर्पित होने वाली है। मुस्कान कभी आंखों में असुवन धार कभी, नारी जीवन झूले की तरह, इस पार कभी उस पार कभी। कभी रानी बनी थी झांसी, कभी फूल चढ़ाए भक्ति के, हाथों में लिए तलवार कभी, कभी फूल चढ़ाए भक्ति के, हाथों की तरह, इस पार कभी उस पार कभी। कितना है कठिन जीवन इसका, कितना सुख देती है जग को माँ बहन पत्नी बनकर, कितना है कठिन जीवन इसका, समझाना इसे संसार कभी। कितना है कठिन जीवन इसका, समझाना इसे संसार कभी। नारी जीवन झूले की तरह, इस पार कभी। और स्वामी प्राणनाथ जी महाराज जो नौकरी किया करते थे, जो वेतन मिल रहा था, उस वेतन से भंडारा करने के लिए सब सामग्री क्या करते थे, जुटा रहे थे। आटा, घी, खांड, माने सब सामग्री बिहारी जी के लिए वस्त्र आभूषण, उनकी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, और मेला की तैयारी में करते थे। उस समय के मंत्री बड़े ईमानदार होते थे, आज की तरह नहीं लगा दिया दूसरे वजीर में, 2-2 वजीर होते थे। जैसे छापा लगाया तो किसी ने वहां पर खजाने की मोहर रख दी थी। वह प्राणनाथ जी के खजाने से मिला जहाँ पर सामान इकट्ठा किया था, और उनके भाई सामलिया ठाकुर, उद्धव ठाकुर और श्री मेराज ठाकुर तीनों को पकड़ करके कारागार में बंद कर दिया। और जाम सत्ता के जो राजा थे उस समय कुतुब खाने चढ़ाई करती थी, किसी कार्यवश उनको बाहर जाना पड़ा और प्राणनाथ जी को जेल में बंद रहना पड़ा। ये सब धन इकट्ठा कर रहा था, लेकिन ऐसा मुझसे कौन सा गुनाह हो गया कि आप नहीं चाहते थे कि अभी भंडारा हो, मेला हो।
क्योंकि मुझे नजर कैद में आकर के बंद होना पड़ा। तो ध्यान मगन हो जाते हैं, आतुर स्वर से धनी को याद करते हैं, विरह करते हैं। तो विरह में अंदर का सब रोष जाता रहा। और एकांतवास जब होता है सदगुरु धनी का, वचन आनो कई ऊंचा पढ़ने आवे वाणी माहे थे। तो सबसे पहले श्यामा जी का स्वरूप प्रकट हो जाता है। रास ग्रंथ में आप देखते हैं जो प्रकरण है श्री श्यामा जी नो ठकुरानी जी नो श्रृंगार, सबसे पहले हवसा में यह प्रकरण उतरा। श्री ठकुरानी जी नो श्रृंगार अस्थिर स्वरूप ने, अखंड स्वरूप ने अस्थिर आकारे। तो सबसे पहले श्यामा जी का कितना सुंदर श्रृंगार है, वो रास की चौपाई श्रृंगार सबका वर्णन होता है यहाँ, और वाणी अवतरित होने लगती है। रास, प्रकाश और षट्रोती ये 3 ग्रंथ वहां पर अवतरित हुए। 1 साल बीत गया इसी तरह। तो राजा का जब वापसी हुई, रानियों ने देखा इतना प्रकाश कारागार के अंदर, जिस समय जोश आता था प्राणनाथ जी को और वाणी का प्रकटीकरण होता था, तो पूरी जेल के अंदर प्रकाश छा जाता था, जैसे मानो आकाश से सूर्य यही प्रकट पहना करके बड़ी इज्जत और प्रेम के साथ में प्राणनाथ जी को विदा करते हैं। शिरोपाव किसको कहते हैं? शिरोपाव कहते हैं जामा, जूता, पटका, सिर पर टोपी, ये सब 5 वस्त्र दे करके शिरोपाव पहना करके प्राणनाथ जी को क्या किया? विदा किया। सांवलिया ठाकुर को भी, उधर ठाकुर को, तीनों ग्रंथ लेकर के बिहारी जी के पास में चले जाते हैं, मुक्त हो गए। जो वाणी लिखी थी बिहारी की, जितना तुम रोए, जितना विनय किया, वो सब मेरे ऊपर ही आकर के पड़ा, इसलिए इस वाणी को रहने दो। अब बिहारी जी सोच रहे हैं अगर इस वाणी का प्रचार प्रसार हो गया तो मुझे कोई पूछेगा नहीं, और वैसे सब प्राणनाथ जी के प्रति इतना भाव रखते हैं, और वाणी का भी प्रचार प्रसार हो गया तो मुझे पूछना छोड़ देंगे। वाणी को छिपा लिया वहीं पर, और अब उनसे कहा कि जाओ तुम नया गांव बसाने के लिए जूनागढ़ की ओर प्रस्थान करो। बोलो प्राणनाथ जी चल देते हैं कहा? जूनागढ़ की तरफ नया गांव बसाने के लिए। रास्ते में पड़ा धोरा जी, एक गांव पड़ता है धोरा जी। रास्ते में धोरा जी गांव पड़ा है। तो धोरा जी में जब पहुंचे स्वामी प्राणनाथ जी महाराज, धोरा जी में पहुंचने पर क्या देखा? वहां पर एक छोटी सी नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे बैठ करके प्रातःकालीन स्नान आदि से निवृत्त होकर के वो जैसे घूंघट खींच लेती है, तो उनके पिताजी वीर जी ने कहा, अरे बेटी यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो किसको देख करके घूंघट कर रही है? पहले स्त्रियां क्या करती थी, जब परिवार में रहती थी तो घूंघट खींच के रखती थी, घूंघट करती थी। का पिताजी आप नहीं जानती, जो बैठे हैं ना ध्यान मगन, ये मेरे पति हैं, मेरे पूर्व जन्म के ये पति हैं। तेरा तो विवाह भी नहीं हुआ, पति कहाँ से हुआ? पिताजी पूर्व जन्म के मेरे पति जिनका नाम मेहराज ठाकुर है। पिता उनके पास में ठाकुर, और आपका मेहराज कौन सी दिशा में कौन सा घर दरवाजा सब कुछ बता दिया। प्राणनाथ जी समझ गई ये फूलबाई ही है जो दूसरे तन में आई है, तेज कुंवर बाई। उस समय अमलावती की वासना निकल करके उनके अंदर प्रवेश कर जाती है, जिसका नाम तेज कुंवर है। तो जो तेज कुंवरी है, आज प्राणनाथ जी ने कहा देखो अभी तो मैं जागने के कार्य के लिए बाहर जा रहा हूं, लेकिन समय आने पर में बताएगा कोई किसकी जागने की है प्राणनाथ जी ने जूनागढ़ में जाके? हरजी व्यास। कौन थे? हरजी व्यास, जो बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, भागवत के, भागवत सुनाया करते थे हरजी व्यास। तो जिस समय हरजी व्यास की तबीयत खराब हो जाती है, स्थिति बिगड़ जाती है, तो उनके परिवार वालों ने क्या किया, हरजी व्यास को चारपाई से उतार करके 2 बात लेकर के जा रहा हूं। कौन सी 2 बातें? कि जिसको मैंने जो बात बता दी उसने हाँ कह दिया, और जिसको मैंने ना कह दिया तो उसने भी उसको ना ही कर दिया, किसी ने हाँ नहीं कहा। मेरी हाँ में हाँ और ना में ना, आज तक किसी ने मेरी बात को काटा नहीं। तो मैं इसी बात को कि मुझसे बड़ा विद्वान मुझे आज तक कोई मिल नहीं पाया। और ये बात कांजी भाई ने सोचा, अरे ये कैसी बात कर दी हरजी व्यास ने कि इनकी बात को निरुत्तर करने वाला कोई मिला नहीं। स्वामी जी से तो अभी इनकी भेंट ही नहीं हुई है, अगर स्वामी जी से भेंट हो जाएगी तो अवश्य ही इनका पता चलेगा। तो कांजी भाई मन ही मन सोच रहे हैं अगर इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए, तो मैं अवश्य इनकी भेंट प्राणनाथ जी से करा दूंगा।
तो क्या किया, अब कानजी भाई ने हरजी व्यास प्यारे की, कानजी भाई इनको स्वस्थ कर देते हैं। और स्वस्थ करने के बाद में आज कानजी भाई बोलिया, कानजी भाई ने कहा, हरजी व्यास बोले, कानजी जितनी सेवा तुमने मेरी की है ना, कि कोई 1000 रुपया भी मुझे देता तो मैं खुश नहीं होता। मांग तुझे जो मांगना है मुझसे। हे कानजी, तुझे जो भी मुझसे मांगना है। आप उनको चर्चा सुना देना। हरजी व्यास ने कहा, तुमने कैसी बात करती, शाबाश कानजी तुमको। कहिया मैं मांगे मुझसे एक राजी किया तुम मुझको, फिर चर्चा सुनावने को। तुमने भी क्या मांगा? अरे कुछ धन मांग लेते, कुछ और मांग लेते। तुमने भी क्या मांगा? जो मुझे प्रिय है, चर्चा सुनाना ही तो मुझे अच्छा लगता है, और तुमने वही मुझसे मांग। बुलाओ जल्दी वो साधु महाराज कहाँ हैं, और मैं उनको क्या सुनाऊंगा? चर्चा सुनाऊंगा। मिलते ही सुख पाया करने चर्चा, आपस में लाठी भिड़ जाती। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो स्वामी प्राणनाथ जी जब आए तो कहा, अरे साधु महाराज आप कहाँ से आए हैं, कौन है? तो कहा, भैया मैं तो प्रदेश से आया हूँ। कहाँ से आया हूँ? प्रदेश से आया हूँ। और किस कारण से? मैं तो आपसे चर्चा सुनने आया हूँ। तो वहीं बागीचे में एक सुंदर सा मकान रहने के लिए दे दिया, और श्रीमद् भागवत की चर्चा होने लगी। 1 महीने तक स्वामी प्राणनाथ जी ने, और यहाँ स्वामी प्राणनाथ जी ने हरजी व्यास को ज्ञान देने के लिए भागवत सुनी। और यदि आज भी भागवत को श्रवण करके हमारे अंदर भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति प्रेम प्रकट हो जाए, तो भागवत सुनना ही एक सार होता है। तो यहाँ स्वामी प्राणनाथ जी जब भागवत सुन रहे हैं तो एक प्रश्न होता है, क्या? हरजी व्यास ने कहा, यह ठोर अक्षर की लिखा है। किसका स्थान है? यह ठोर अक्षर की लिखा शास्त्रों में तब को कदमों लाग फेर गए ठोर पाऊं तुमसे। कि जो हीरे का बहुत सुंदर 84 लाख योजन वाला विस्तार है, वह किसका है? अक्षर ब्रह्म का स्थान है। धर्म शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है। तो महामती प्राणनाथ जी चरण पकड़ लेते हरजी व्यास से, पांव पकड़ कहे इंद्रावती उठ खड़े रहो जाग। कहते प्राणनाथ जी, हरजी व्यास आप स्वामी जी मुझसे हिचकी बात नहीं है, तो बताइए वो अक्षर भगवान का स्थान कहाँ है जो शास्त्रों में आप बता रहे? तो हरजी व्यास की सुध बुध खो गई। तो कहते, अरे अरे वो तो मैं ध्यान से उतर गया, वो अक्षर ब्रह्म का नहीं है, वो तो नारायण का स्थान है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। मुख से निकल गए अक्षर, लेकिन अक्षर का तो पता ही नहीं कौन है। तो कहते, अरे अरे वो तो नारायण का स्थान है। तो नारायण के विषय में तो आप बता रही हैं, लेकिन आपने तो पहले अक्षर ब्रह्म के विषय में बताया था। तभी कानजी भाई वहां पर बैठे हुए थे। कानजी भाई ने कहा कि ये आदि नारायण का स्थान बता रहे हैं, जरा अक्षर के बारे में तो पूछ लो वो कहाँ है। इन्होंने आदि नारायण का तो बता दिया कि महाविष्णु आदि नारायण जो हैं उन्होंने इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, लेकिन अक्षर ब्रह्म कहाँ रहते हैं उनके बारे में तो पूछ लो। हरजी व्यास जी को गाली देने लगे। जिन्होंने धर्म शास्त्रों की रचना की उनको गाली देने लगे, और कहते, अरे ये व्यास जी है ना जिन्होंने भागवत की रचना की और जिन्होंने गीता की रचना की, उन्होंने ऐसा ही इसमें लिखा है, मैं कहां से बताऊं? उन्होंने इसमें ऐसे ही वर्णन किया है, मैं कहां से बताऊं? उनको उल्टा सीधा शब्द बोलना शुरू कर दिया। ज्ञान क्या जानेगा। तो प्राणनाथ जी ने यहाँ पर गीता के 15वें अध्याय का श्लोक पढ़ाया। द्वाविम पुरुषलोक इच्छा अक्षर अक्षरातीत की पहचान कराई। निज नाम पढ़ाते सब पढ़ा, सब ग्रंथन का भेद, निज नाम बिना खाली गए पढ़ पढ़ सारे वेद। कि जब तक निज नाम नहीं आएगा, तारतम्य जब तक नहीं मिलेगा, आप कितने भी देवी देवताओं की भक्ति करते रहें, लेकिन जब तक सदगुरु का दिया, क्योंकि समय बीत रहा है और आप भी चलने के लिए तैयार हैं, कोशिश करें ठीक 6 बजे आ जाएं सभी। 6 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। कल स्वामी प्राणनाथ जी का विवाह उत्सव भी मनाएंगे। हमारी अनिता बहन भी आ गई हैं, और आगे का प्रसंग फिर किया जाएगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, समस्त सुंदर साथ की, हमको प्राणनाथ का हाथ चाहिए, हमको प्राणनाथ जी का साथ चाहिए, हमको प्राणनाथ जी का साथ चाहिए। सिलसिला
टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए। मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए। तुम प्यारे हो, रूठी सारी दुनिया तुम रूठना नहीं, रूठी सारी दुनिया तुम रूठना नहीं। मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए। मुझको प्राणनाथ जी का साथ चाहिए, मुझको प्राणनाथ जी का साथ चाहिए। सर पे बाईजुराज तेरा हाथ, साथ साथ तुम रहो मेरे, साथ साथ रहो मेरे, सपनों में आते रहो रात चाहिए, सपनों में आते रहो रात चाहिए। मुझको प्राणनाथ जी का साथ चाहिए, मुझको प्राणनाथ जी का साथ चाहिए। सिर पे बाईजुराज तेरा हाथ चाहिए। चाहे शाम तुझे याद करके मरे, चाहे शाम तुझे याद करके, जीत जी मुझे मुलाकात चाहिए, जीत जी मुझे मुलाकात चाहिए। हमको प्राणनाथ जी का साथ चाहिए, हमको प्राणनाथ जी का साथ चाहिए। सिर्फ वायुराज तेरा साथ चाहिए। समस्त सुंदर